हेलो। स्टोरी टाइम अगेन। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं टॉक्सिक हो गई हूँ इतने सारे एक्सपीरियंसेस के बाद। अब मैं लोगों के साथ नहीं रह पाती हूँ। मेरी जो रूममेट्स आए, जो रूममेट्स गए, अब फाइनली 2 नए रूममेट्स आए। एक राजस्थान से है और एक महाराष्ट्र से। बट आई एम नॉट एबल टू कोऑपरेट। आई एम नॉट एबल टू लिव विद देम एनी मोर। मतलब दे आर नाइस, दे आर नॉट बैड पीपल। आई थिंक इट इज़ दैट वो इतना सब हो गया है पास्ट रूममेट से कि अब मैं बस ओवर थिंक करती हूँ हमेशा हर चीज़ पे। तो इसमें से एक रूममेट है जो उसको साथ में खाना खाना पसंद है। ओके, तो वी वर लाइक ऑल ईटिंग टुगेदर एंड ऑल स्टार्टिंग में कि ठीक है यार साथ में तो खाना है, क्या बड़ी बात है। बट मेरा थोड़ा टाइम है कि मुझे सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे जल्दी खाना चाहिए एंड फिर मेरा लंच टाइम भी है। तो मैंने इनको कहा कि आप लोग कंटिन्यू करो, है ना, एंड आई विल मतलब मैं सुबह जल्दी उठ के दीदी के साथ इन लोगों के हिसाब से और अपने हिसाब से जैसे होता है मैं दीदी को हेल्प करके खाना बनवाती हूँ। तो मैंने इन दोनों को कहा कि आप लोग आराम से उठना एंड वट एवर आई एम डूइंग फॉर यू आई विल स्टिल डू फॉर यू। ठीक है, तो वी वर टॉकिंग, प्लांट्स लेने जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो जो राजस्थान से है, लेट्स कॉल हर पी, तो उन्होंने कहा कि यार तीनों को इंक्लूड करेंगे, तीनों को लेके जाएंगे। एंड आई लाइक हाँ ऑफ कोर्स, आई एम नॉट दैट पर्सन कि मैं बस ग्रुपिज़म करूँ, मुझे ग्रुप्स बनाना पसंद ही नहीं है। तो ये सब हो रहा था। फिर 3-4 दिन बाद मैंने नोटिस किया शाम को ये दोनों बिना मुझे बताया, बिना मुझे पूछे जा रहे हैं। मैंने एक दिन पूछा क्या हुआ, तो बोले नहीं हम ऐसे ही वॉक पे चले गए। तो और उसके पहले भी 5-6 दिन से एक लड़की है जिसका ए है, लेट्स टेल कॉल हर ए, ठीक है। तो 1 महीने से वो मुझे कुछ ना कुछ ताने दे रही है। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पेंटर आया था रूम में पेंट करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि यार आप मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही। तो बोलते आ रहा है ना आपका पेंटर, आप करना, आप रहना उसके साथ। तो लाइक आप सोचते हो बोलने से पहले, आप कुछ भी बोल देते हो। ठीक है, वो एक इंसिडेंट हुआ। फिर उसके बाद भी 1-2 इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे इसने ऐसे मीन वर्ड्स बोले। तो मैंने इसको बोला कि देखो आप ये सब नहीं बोल सकते हो। हाँ, फिर इसके कुछ बॉयफ्रेंड का हुआ था, तो मैंने बोला यार अच्छा तो है लड़का, है ना। तो फिर इसने मुझे बोला अगर इतना अच्छा है तो आप रख लो। मैंने बोला यार ये क्या है, मतलब इज दिस सम सॉर्ट ऑफ बार्टर सिस्टम दैट यू आर डूइंग, एंड आई एम नॉट इन फॉर इट बिकॉज आई डोंट लाइक सच वर्ड्स दैट यू यूजिंग। ठीक है, तो मैंने उनसे मना कर दिया कि मुझसे ऐसे बात मत करो, प्यार से बात करो, तमीज़ से बात करो, इज्जत से बात करो। तो उसने मुझे सॉरी वॉरी बोला, बट शी स्टिल कंटिन्यूड विथ हर टॉन्ट्स एंड ऑल दैट। फिर हम लोग एक बार गए थे जिम देखने, ठीक है। तो जितने जिम्स हैं हमने सब देखे, एंड एक जिम में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आई ओवर स्पोक द अदर गर्ल विच आई शुड नॉट हैव डन, आई एग्री। और वो रोड पे चिल्लाने लगी। मैंने फिर भी उसको चिल्लाने दिया। मैंने बोला ठीक है इसको चिल्लाने दो, इट्स ओके, लेट हर टेक आउट जो भी इसके मन में है, एंड मे बी देन वी कैन टॉक। ओके, फिर इसके बाद चिल्लाने मिलाने के बाद भी मैंने उससे नॉर्मली बात की। बट हाँ, देन इट केम टू अ पॉइंट कि मुझे ये नोटिस होने लगा कि यार ये अलग ग्रुपिज़म चल रहा है। तो व्हेन दे नीड अ कार और दे नीड सम हेल्प तो दे वुड कम टू मी, नहीं तो ये लोग अपना अपना कर रहे हो। ठीक है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने उनको बोला कि सी विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ऐसे नहीं है कि वो तुम ग्रुपिज़म मत करो, तुम करो, बट देन डोंट शो इट टू मी दैट नहीं हम साथ साथ हैं, हम घर घर खेल रहे हैं। मुझसे ये सब नहीं होता है। तो आप दोनों को जो करना है आप करिए, बट फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी स्टेपिंग बैक फ्रॉम दिस इक्वेशन। मैं भी अब उतने एफर्ट्स नहीं लूँगी जितने मैं ले रही थी हर चीज़ में। आई विल पुल माई सेल्फ आउट। मैं कुछ एफर्ट नहीं डालूँगी। मतलब एफर्ट तो क्या है यार, मैं सुबह थोड़ा खाना वाना बना देती हूँ और मैं मतलब इंक्लूड हो जाती थी हर चीज़ में, उनके हिसाब से रहती थी। मतलब ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट देन आई सेड नो। अब मेरी आदत ऐसे है कि यार अगर मैं खाना अपने लिए बना रही हूँ तो मैं सबके लिए बनाऊँगी। तो दिस इज़ नॉट अ गुड हैबिट, आई हैव लर्नड ओवर टाइम। तो वो तो एफर्ट मैंने रखा है अभी तक, पता नहीं कल को मैं ले लूँ वापस, बट मैंने ये बोला। फिर एक तो डिडंट बॉदर एट ऑल, द वन हु इज़ फ्रॉम राजस्थान, शी इज़ रियली पुट इन एन एफर्ट। लाइक मैं आपको मनाऊंगी नहीं तो आपके एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगे ये वो। तो मैंने बोला मैं मानना भी नहीं चाहती हूँ। आई एम वेरी क्लियर अबाउट वॉट आई एम डूइंग एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट वॉट आई वॉन्ट नाउ।
मैं ये बातें बोलती नहीं हूँ जब तक मैं बहुत ही श्योर ना हो जाऊँ, और अब मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे नहीं चाहिए ये। मुझे ऐसी इक्वेशन चाहिए ही नहीं जहाँ पे मुझे ऐसे फील हो रहा है लाइक एन आउटसाइडर, या फिर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि यार मेरे खिलाफ ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं एंड गॉसिप हो रही है। तो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सच इक्वेशन एंड आई एम ओके विद इट। तो फिर अब मुझे नहीं पता ये मैं टॉक्सिक हो गई हूँ या इससे अपने आप के लिए स्टैंड लेना बोलते हैं। बट अब मुझे से लग रहा है, हमें लगता तो है हम बाहर शिफ्ट होंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे रूममेट्स रहेंगे, बट रियलिटी हिट्स हार्ड बिकॉज when you're too nice, people will take you for granted, and when you start setting boundaries, people will start getting offended. मतलब मुझे समझ नहीं आता, या तो पता नहीं मैं शायद बहुत एक्सपेक्ट करने लगी हूँ लोगों से, या तो मुझे इतना ट्रॉमा हो गया कि आई ट्राई टू फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीथिंग। सो ऑनेस्टली आई डोंट नो, बट जो भी है अब यही है, एंड यही है मेरे लास्ट रूममेट्स की स्टोरी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं, मैं जब शिफ्ट हुई थी तो मुझे तो लगा था कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जिनके साथ मैं बहुत चिल करूँगी और बहुत सही होगा सब कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे जो चाहिए मुझे वो मिल जाए? उल्टा ही हुआ। दैट आई फाउंड द वर्स्ट पीपल, आई वॉज हर्ट, आई वॉज इवन यूज्ड फाइनेंशियली। मतलब जो मेरी फर्स्ट रूममेट थी, मुझे अभी भी याद है मैं नई बाहर रहने गई थी, तो मुझे इतनी अक्ल नहीं थी स्प्लिट वाइज एंड ऑल, है ना, बट शी वॉज लिविंग आउट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो उसने मुझे क्या बोला था कि फर्स्ट 6 मंथ्स का फर्स्ट मंथ का ग्रॉसरी आप मंगा दो, है ना, पता नहीं ऐसा ही कुछ, एंड देन मैं मंगाऊंगी। तो मैंने तो जैसे घर पे ग्रॉसरीज मंगाते हैं वैसे मंगाया, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, सब मसाले वसाले सब कुछ। एंड शी सेड नहीं हम स्प्लिट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं मंगा दूँगी, ठीक है। एंड दैट नेवर हैपेंड, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आने तक शी लेफ्ट द फ्लैट। तो एंड तब मुझे पता चला देयर समथिंग कॉल्ड अ स्प्लिट वाइज ऑल्सो। सो आई थिंक आई डोंट नो, पीपल जस्ट डैमेज यू सो मच दैट, एंड अब मुझे भी दिखता है मैं फाइनेंशियली इतनी क्लियर हूँ या इतनी कीन हूँ कि ये इतना है, ये ऐसा है, ये वैसा है, और मैं सामने वाले को भी बोल देती हूँ कि ब्रो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आई नो लोग नहीं देखते आजकल भी, बट I don't know, this is how I've become, and I like this version of myself because at least I speak up for myself. शायद पुरानी वाली होती तो मैं कभी नहीं बोल पाती कि I'm feeling like an outsider or I'm not feeling loved anymore, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम लोग गॉसिप कर रहे हो। I would try more harder to be a part of them, or I would try more harder to fit into them, but I'm so glad कि I just said no, कि no, I don't deserve to be treated like this. एंड ये सब हम लोग फोर्स नहीं कर सकते, ये सब अंदर से आता है, और अंदर से नहीं आ रहा है तो आई एम कूल, बट आई एम नॉट बीइंग एन ऑप्शन टू एनीवन। एंड रही बात हमारे भूत की, हमारे चिंटू की, जो हमारे घर में था, वो आजकल तंग नहीं कर रहा है, वो चिल हो गया। आई थिंक वो बहुत खुश है, शायद बहुत ज़्यादा लोग हैं, या तो वो चाहता है कि जब कोई अकेला हो तभी मैं तंग करूँगा। अभी तो वो कुछ नहीं कर रहा है।